अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 5 के अंदर लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन से उनको डिस्कस किया था। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें जो कि अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बना करता है एग्ज़ाम के अंदर, कि फाइंड द मैथ ऑफ द अर्थ, के जो अर्थ है हमारी पूरी उसका मैथ कितना है। ठीक है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हम करते क्या हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करता है, अर्थ के ऊपर हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिसका मैस हमारे पास क्या है, एम है, स्मॉल एम। ठीक है, और अर्थ का जो रेडियस है वो आर है और पूरे अर्थ का जो मैस है वो एम है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा एम मैस का, वो अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे अर्थ के ऊपर, तो उसके ऊपर जो वेट होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमारे पास एम जी होगा। ज़ाहिर बात है, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वेट की वो हमारे पास क्या होगी, एम जी होगी। ठीक है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये वेट है, ये किस वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट की वजह से। दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो कौन से ऑब्जेक्ट हैं, एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या, मैस ऑफ अर्थ है, और स्मॉल एम जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसका मैस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लगाया। कैपिटल जी पहले हमारे पास होता था M1 और M2 होता था। M1 की जगह स्मॉल एम और M2 की जगह पे ME यानी मैस ऑफ अर्थ, और स्मॉल आर होता था उसकी जगह पे कैपिटल आर का स्क्वायर। हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। अच्छा जी, हमारे पास क्या था, अब हम पास फोर्स के दो फार्मूले आ गए। एक हमारे पास है फिजिकल टू, यानी ये वेट और फोर्स को हमने एक जैसा होता है, वो एम जी की इक्वल होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने से हमारे पास क्या आया, एम जी इज इक्वल टू जी स्मॉल एम एम ई। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दी। यहाँ पे स्मॉल एम से हमारे पास क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारे पास डिवाइड किया, तो हमें एम ई की वैल्यू एक्चुअली चाहिए थी। तो एम ई की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, जी और आर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जी आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो कैपिटल जी है इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथ ऑफ अर्थ आ जाएगा। अब इस मैथ ऑफ अर्थ के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज इंसर्ट करते हैं ताकि हमारे पास मैथ ऑफ अर्थ आ सके हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि अर्थ का जो रेडियस होता है ना, अर्थ का रेडियस हमारे पास होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 यानी 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर हमारे पास आ गया। और हमारे पास जी की वैल्यू हमने पहले देखी थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होती है। पिछले टॉपिक में हम पढ़ के आ चुके हैं। और स्मॉल जी की वैल्यू तो 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड। तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लगाई, 10 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 6 का स्क्वायर और ये 6.6। इसको अपने पहले कैलकुलेटर पे स्क्वायर लेना है इसका। जब स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी उसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और फिर हमारे पास क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर ये आंसर आ जाएगा 6.4 इंटू 10 पावर 24 kg। अच्छा, ये जो हमारे पास मैथ आया kg के अंदर, ये अर्थ का मैथ है अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी यानी ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो एल्टीट्यूड के साथ यानी हाइट के साथ कैसे वेरी करती है। वैल्यू ऑफ जी, आप जितनी हाइट के ऊपर जाते हैं ना वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा, जी का वैल्यू हमारे पास क्या आती है, जी एम ई यानी मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो ये देखें, रेडियस के स्क्वायर के ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितना हमारे पास हाइट का फ़र्क पड़ेगा, जितना रेडियस हमारे पास क्या होगा ज़्यादा होगा, उतनी वैल्यू ऑफ जी कम होगी बेसिकली। उसके बाद हमारे पास ना एक और फार्मूला है हमारे पास जी का, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच। अगर हमारे पास आर तो सिर्फ रेडियस था सेंटर से लेके यहाँ तक का, अगर कोई चीज़ उससे ऊपर हाइट के ऊपर है तो फिर एच भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो एच एक्स्ट्रा हमारे पास डिस्टेंस आता है तो हम आर प्लस एच का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, वही फार्मूला, सिर्फ एच का स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड किया, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा हाइट के ऊपर कोई चीज़ जाती है
तो ये आपने याद रखना है कि जितना हमारे पास चीज़ हाइट के ऊपर जाती जाएगी तो उतना ही हमारे पास वैल्यू ऑफ जी कम होती जाएगी। ग्रेविटी की वैल्यू जो ज़मीन के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 होती है, जैसे हम नॉर्मली 10 लेते हैं, जितना आप हाइट पर जाते जाते हो ये हमारे पास कम होती जाती है यहाँ तक कि हिल्स वगैरह के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। हमें वहाँ पे अपना वेट भी कम फील होता है। और यही चीज़ आपने एक और चीज़ याद रखनी है, अक्सर MCQs के अंदर एक चीज़ पूछी जाती है, वो चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप जितना अर्थ का रेडियस है यानी 6400 किलोमीटर, इतना ही आप ऊपर चले जाएं, ज़मीन से ऊपर हाइट पे भी इतना ही चला जाएं, ठीक है, 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो ज़मीन के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू यानी 9.8 या 10, उसका 1/4 रह जाएगी ग्रेविटी की वैल्यू, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 4 जो भी आंसर आता है वो वैल्यू रह जाएगी अगर आप एक अर्थ का रेडियस ऊपर जाएंगे। तो MCQs में अक्सर आपको पूछा जाता है कि 1 अर्थ रेडियस ऊपर जाए तो वैल्यू ऑफ जी कितनी रह जाती है, तो आंसर होगा 1/4, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू ऑफ जी कम होते होते इतनी हाइट के ऊपर कम होती है कि हमारे पास मून के ऊपर ये सिर्फ 1.6 रह जाती है, 9.8 या 10 से कम होके सिर्फ 1.6 रह जाती है, और स्पेस में जाके तो ये 0 ही हो जाती है, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटेलाइट्स। व्हाट आर सैटेलाइट्स एंड व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास याद रखिएगा सैटेलाइट का एक वर्ड अक्सर आप यूज़ करते होंगे, सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट हमारे पास क्या है, वो चीज़, हर वो ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के गिर्द रोटेट करेगा वो हमारे पास सैटेलाइट कहलाएगा उस प्लैनेट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्थ है, अर्थ आपको पता है सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, सन के गिर्द रिवॉल्व करती है अर्थ, तो अर्थ सैटेलाइट हो गया किसका, सन का सैटेलाइट बना अर्थ। इस तरह जो मून है हमारे पास, वो मून हमारे पास रोटेट करता है, किसके गिर्द रोटेट करता है, वो अर्थ के गिर्द रोटेट करता है, तो वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वो सैटेलाइट्स हैं जो कि नेचुरली जो अल्लाह ताला ने प्रोड्यूस किए हैं। कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल नहीं होते बल्कि उनको साइंटिस्ट ने छोड़ा होता है अपने डिफरेंट रिसर्च वर्क के लिए या डिफरेंट कामों के लिए। तो वो सैटेलाइट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हमारे पास साइंटिस्ट क्या करते हैं, रॉकेट के थ्रू स्पेस के अंदर छोड़ते हैं ताकि वो अर्थ के गिर्द रोटेट करें, तो ऐसे सैटेलाइट जो साइंटिस्ट भेजेंगे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाएंगे, राइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है हमारे पास, उनकी हमारे पास अपनी एप्लीकेशंस हैं और अपने उसके यूजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास यही है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के क्या क्या यूजेस हैं और क्यों हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भेजते हैं स्पेस के अंदर। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जो पहला यूज़ है वो ये है कि ये हमारे पास क्या करते हैं, GPS के लिए यूज़ होते हैं। GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, किसी भी चीज़ की पोजीशन फाइंड आउट करनी हो तो हमारे पास GPS, आपके मोबाइल फ़ोन में भी GPS होगा पोजीशन के लिए, तो वो हमारे पास यूज़ किया जाता है। उसके बाद दूसरा इसका काम वेदर की फोरकास्ट के लिए कि वेदर हमारे पास दुनिया के किस लोकेशन में कौन सा होगा, उसके लिए भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, या टेलीविज़न का नेटवर्क चल रहा है, हमारे पास लाइव ट्रांसमिशन होती है, टेलीविज़न चैनल, ये सारे भी सैटेलाइट्स के थ्रू ही हमारे तक पहुँचते हैं। इसके अलावा डिफरेंट रिसर्च वर्क जो है, जो मून के ऊपर हो रहा है, जो नासा करती है, अक्सर आप सुनते हो गैलेक्सीज के बारे में स्टडीज़, और ये सारी ये भी हमारे पास सैटेलाइट्स के थ्रू होती है, राइट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जीपीएस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास आपका मोबाइल फ़ोन ऑन करें, उसमें जीपीएस ऑन करें तो आपको फ़ौरन आपकी लोकेशन का पता लग जाएगा। आप पूरी दुनिया का मैप को आप स्टडी कर सकते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की ना लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लोकेशन फाइंड आउट करना इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास आप एरोप्लेन जितने भी मूव होते हैं वो जीपीएस की मदद से काम कर रहे होते हैं, वो अपनी लोकेशन के बेस के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आप ज़मीन के अंदर हो, आप समंदर के अंदर हों, आप हवा में हों, जिस भी जगह पे हों, आपकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट की जा सकती है जीपीएस की मदद से, ठीक है। ट्रैकिंग सिस्टम भी इसे कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या नेविगेशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। आजकल की डेली लाइफ के अंदर जीपीएस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। ये जो सिस्टम है बेसिकली 24 छोटे छोटे सैटेलाइट्स के ऊपर बेस्ड है। 24 सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के गिर्द एक दिन में 2 दफ़ा रोटेट करते हैं, ट्वाइस अ डे रोटेट करते हैं, और उनकी जो स्पीड है वो आपको MCQ में पूछी जा सकती है, 3.87 किलोमीटर पर सेकंड। 3.87 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ये मूव करते हैं और 2 दफ़ा मूव करते हैं अर्थ के साथ, ठीक है, एक दिन में।
तो ये जीपीएस सिस्टम, जीपीएस भी कहते हैं, पोजीशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके नोट्स आपको अगर ना मिलें तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा वीडियो के नीचे लिंक के अंदर, तो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि आपको नोट्स कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। अपना और अगले लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।